हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 1 का जो हमारा वीडियो है वो चैनल में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें हम अनुच्छेद 150 तक जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपके पढ़ाते पढ़ाते हमें ये अनुच्छेद याद हो गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए, तो वैसे ही मैं प्रयास करूंगा फिर से कि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पार्ट 2 है उसमें भी पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है राज्यपाल। हम लोग जानते हैं कि राज्य के कार्यपालिका के जो सबसे प्रधान होते हैं उन्हें हम राज्यपाल कहते हैं। और उनसे संबंधित जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसमें हमें 5 जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इसके जो राज्यपाल का जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो या बाद में हमने 5 लिखे हैं इसमें, इसको डिनोट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, तो यह है अनुच्छेद 152। 152 में है राज्यपाल की परिभाषा। राज्यपाल की परिभाषा। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, यानी राज्य में ही राज्यपाल होते हैं, राज्य के लिए ही राज्यपाल बनाए जाते हैं, तो राज्यों के लिए राज्यपाल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 154। इसमें राज्यपाल की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है निर्वाचन। राज्यपाल का निर्वाचन। हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल का निर्वाचन या नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? यह अनुच्छेद 155 के तहत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जैसे हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो राष्ट्रपति के साथ, तो उसमें भी 52, 53, 54 करके है। ठीक उसी तरह से आर्टिकल अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और यहाँ पे 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो हमने राज्यपाल देखा, 152 में है राज्यपाल की परिभाषा, 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल, 154 में है राज्यपाल की शक्ति, यानी कि राज्यपाल जब भी बनाए जाते हैं तो उन्हें कुछ पावर्स दिए जाते हैं, उनकी चर्चा अनुच्छेद 154 में है। 155 में है राज्यपाल का निर्वाचन या नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। 161 में क्षमादान की शक्ति। मंत्री परिषद होते हैं, जैसे केंद्र में संसदीय व्यवस्था है यानी संसद है तो वहाँ पे मंत्री परिषद का गठन होता है। ठीक उसी तरह से राज्यों में भी मंत्री परिषद का गठन होता है और केंद्र में मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति को के कार्य में सहायता करने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है और उस मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं उन्हें हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, यानी जो मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं उन्हें हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक उसी तरह से राज्यों में भी एक संसद का छोटा रूप है और यहाँ भी मंत्री परिषद का गठन होता है और जो कि राज्यपाल का को कार्य करने में, यानी कि राज्यपाल के कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। तो उसके जो हेड होते हैं यानी मुख्य जो होते हैं वो मुख्यमंत्री कहलाते हैं। तो मंत्री परिषद की चर्चा किसमें है? 163 में, यानी इसमें मंत्री परिषद। वन 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। तो ये मुख्यमंत्री हो गया। 165 में है, ये अलग है, जैसे हमने
पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, आर्टिकल अनुच्छेद 76 के तहत भारत में एक महान्यायवादी होंगे। ठीक उसी तरह से राज्यों में एक महाधिवक्ता होंगे, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट। वो ठीक उसी तरह से काम करेंगे जैसे महान्यायवादी केंद्र सरकार में काम करती है, ठीक उसी तरह से महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए काम करेगी। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद है और वहां संसद में 3 क्षेत्र हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह से राज्य विधानमंडल भी 3 क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद कंपलसरी नहीं है कि आप रखें ही, वो राज्य पे डिपेंड करता है कि वो रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं भी रख सकते हैं। तो राज्य के विधानमंडल की चर्चा की गई है जो कि अनुच्छेद 168 में है। इसमें विधानमंडल की चर्चा की गई है। विधानमंडल और 169 में कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या विस्तार, यानी कि विधान परिषद को रखना है या हटाना है, उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। विधान परिषद का गठन या विस्तार। अभी प्रेजेंट स्थिति में हमारे देश में 28 राज्य हैं। उन सभी राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है, क्योंकि पहले 7 राज्य थे तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा लिया गया है, जो कि स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था, देती थी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रदान किया गया था और वहां भी विधान परिषद की व्यवस्था थी। लेकिन अब विधान परिषद वहां से हटा लिया गया और टोटल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। नेक्स्ट है विधान 170। इसमें विधान सभा की संरचना के बारे में है। विधानसभा की संरचना। नेक्स्ट है विधान परिषद की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। इसमें अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, यानी उच्च न्यायालय हैं। अभी जो लेटेस्ट बना है वो तेलंगाना हाई कोर्ट बना है और सबसे ओल्डेस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट था। तो 214 में हाई कोर्ट की चर्चा की गई है, उच्च न्यायालय की। और 216 में उच्च न्यायालय का गठन। दो 231 में हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां कई ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। वैसे ही कई राज्य हैं जिनके लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान है, यानी 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध। हमारे देश में 2 स्तर पर सरकार है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपसी संबंध हैं। उन रिलेशंस जैसे स्थायी संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध,
उन सभी के बीच में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे कुछ एग्जाम्स में बार बार उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 249। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें याद रखेंगे ये कि जब हमने शुरू के लेक्चर पढ़ाया था शेड्यूल, उसमें बताए थे कि हमारे देश में या हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, राज्य सूची पे राज्य सरकार को कानून बनाने का, और समवर्ती सूची पे दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन ऐसा प्रावधान है कि राज्य सूची पे अगर केंद्र की राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित करती है, राज्यसभा, कि यह जो प्रावधान है, यह जो कानून है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पे ज़्यादा केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। उसका प्रावधान 249 में है, यानी कि केंद्र द्वारा राज्य सूची पर। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार। नेक्स्ट है 262। 262 है नदी जल विवाद। कई बार 2 राज्यों के बीच में नदी जल को लेकर विवाद हो जाता है, जैसे कर रहा है, तो उसके लिए उसके बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 262 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है कि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र से प्रधानमंत्री एक साथ संयुक्त रूप से बैठक करते हैं और किसी विषय पर निर्णय लेते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे 262 में नदी जल विवाद हो गया, और 263 में राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र से प्रधानमंत्री मिलकर उस विवाद को सुलझा रहे हैं। उसके बारे में ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। 263। नेक्स्ट है 266 संचित निधि। हम लोग को पता है कि भारत में जो राजस्व वसूली होती है उसे केंद्र में एक निधि है वहां जमा कर दिया जाता है, उसे ही हम संचित निधि बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 266 में है, 266 में है। नेक्स्ट है 267। ये आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि कहने का अर्थ है अगर कोई अचानक घटना घट जाए, जैसे बाढ़, भूकंप, ऐसी स्थिति आ जाए, तो उस दौरान से जो फंड को दिया जाता है राज्य को, या जहाँ भी ऐसी स्थिति आ गई है वहाँ पे, तो उसको हम आकस्मिक निधि से निकाल कर दिया जाता है। उसकी चर्चा आर्टिकल 267 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280। इसमें वित्त आयोग की चर्चा की गई है। हम लोग को पता है कि वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये 5 साल के लिए रिपोर्ट तैयार करती है। वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य है राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्तीय लेन देन की उसका लेखा जोखा तैयार करना वित्त आयोग का है। तो अभी हाल में ही वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और ये 2020 से 2025 तक का रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट है 312, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। और 315 है यूपीएससी। यूपीएससी ही अखिल भारतीय सेवक जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। पूछा यह जाता है कि जैसे अभी हमारे देश में 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवक हैं। वो ऐसे अधिकारीगण जो पूरे देश स्तर पे काम करते हैं, जैसे IAS,
आईपीएस और आईएफएस, ये 3 अधिकारी होते हैं। आईएएस होता है प्रशासनिक सेवा, और आईपीएस पुलिस सेवा, और आईएफएस वन सेवा। कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवक नहीं है या अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है आईएफएस का। ये जो आईएफएस है ये फॉरेन सर्विस के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यह विदेश सेवा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आईएफएस जो है वो वन सेवा है और ये अखिल भारतीय सेवा है। 312 में अखिल भारतीय सेवा और 315 में यूपीएससी ही नियुक्त करती है ऐसे अधिकारी को अखिल भारतीय सेवा के रूप में। निर्वाचन आयोग, हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में निर्वाचन की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है और इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो इसकी अनुशंसा हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 324 के तहत किया गया है निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट आगे चलते हैं, SC ST OBC और एंग्लो इंडियन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें SC ST OBC और एंग्लो इंडियन को कुछ आरक्षण दिए गए हैं लोकसभा में, विधानसभा में, तो उनके बारे में ही पढ़ेंगे। वो उससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो SC ST अनुच्छेद 330, इसको ऐसे याद करेंगे, 330, 331, 332 और 333, ये दोनों जो है 330 और 331 लोकसभा के बारे में है। या इसमें जो पहला होगा 330 वो SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात करेगा लोकसभा में, और ये जो होगा वो एंग्लो इंडियन, सेकेंड जो होगा एंग्लो इंडियन के 2 पद आरक्षित हैं, 2 सीट आरक्षित हैं लोकसभा में, उनके बारे में चर्चा होगा एंग्लो इंडियन। और 332 और 333 विधानसभा के बारे में चर्चा है। इसमें जो पहला है 332 वो SC ST को विधानसभा में कुछ आरक्षण प्राप्त है, उसके बारे में चर्चा है। और 333 में एंग्लो इंडियंस को विधानसभा में कुछ सीट आरक्षित है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 330, लोकसभा में SC ST को यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और जो कि अनुच्छेद 330 के तहत है। अनुच्छेद 332, इसमें विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को कुछ विशेष आरक्षण दिए गए हैं, उनके पदों को लेकर उनके बारे में चर्चा अनुच्छेद 332 में किया गया है। 335 में, अनुच्छेद 335 में सेवाओं पदों पर SC ST को विशेष आरक्षण दिया गया कि यानी कि अगर वो किसी सेवा में हैं या किसी पद पे आसीन हैं SC ST के लोग, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, तो उन्हें प्रोमोशन में या किसी अन्य क्षेत्र में उन्हें विशेष आरक्षण दिया जाएगा। 338 है अनुसूचित आयोग यानी SC आयोग, और 338A है ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, हम लोग पढ़े लिए थे 331 में एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 पद आरक्षित हैं, एंग्लो इंडियन इन लोकसभा में, और 333 एंग्लो इंडियन का विधानसभा में।
अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी आयोग है। राजभाषा, नेक्स्ट है राजभाषा। हम जानते हैं कि हमारे देश में राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है और लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाया गया है। यह तो केंद्र सरकार या केंद्र स्तर की बात है, लेकिन जब राज्यों की बात करें तो राज्यों को अलग अलग भाषा रखने की छूट दी गई है। वो अपने स्तर से अपने राज्य के लोग जो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसके हिसाब से उन्हें छूट दी गई है, रख सकते हैं। तो ये राजभाषा के रूप में अपनाया गया है और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया गया है, जो हमारे अनुच्छेद 343 में भाषा के रूप में, और देवनागरी लिपि। आपात उपबंध। हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है या वित्तीय आपात। तो ये तीनों 352, 356 और 360 में संविधान के अनुच्छेद 352 और उसके 4 डिफरेंस 356, उसके 4 बाद 360 में वर्णन किया गया है। 352 जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात उस कंडीशन में लाया जाता है जब देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह फैलने की बात हो, तब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संसदीय या संवैधानिक ढांचा का बिगड़ जाता है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और नेक्स्ट है वित्तीय आपात। यह जब किसी देश के किसी भाग फाइनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए, वैसी स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जाता है। अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो कि हमारे अनुच्छेद 368 में है और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसमें 2-3 बातें याद रखने वाली है। संशोधन 3 प्रकार के हैं। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा 2/3 बहुमत से, तीसरा 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। तो पहला याद रखेंगे, ये क्या हो गया, संविधान संशोधन। अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को एक स्टेट विलेज दिया जाता था। चलिए, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि हमें हर समय याद रखना चाहिए और इस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन है। जैसे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, तो एक बार क्या करते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा टाइम। पहला है राज्यपाल। राज्यपाल में हम लोग 5 पढ़ना है, 152, 153, 154, 155 और 161। 152 में है राज्यपाल की परिभाषा, 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल, 154 में है राज्यपाल की शक्ति, 155 में है राज्यपाल के निर्वाचन या नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और 161 में है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। 163 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में चर्चा की गई राज्यों में, और 164 में मुख्यमंत्री, 165 में महाधिवक्ता। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है। नेक्स्ट है 169 विधान परिषद का गठन या विस्तार, यानी कि उसे कोई राज्य रखना चाहे तो रख सकती है या
हटाना चाहे तो हटा सकती है। इसका भी शक्ति संसद को प्राप्त है। 170 में है विधानसभा की संरचना और 171 में है विधान परिषद की संरचना। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जो न्यू वाला है वो तेलंगाना हाई कोर्ट है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है और ये उच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है, लेकिन इसके गठन की चर्चा 216 अनुच्छेद में किया गया है और 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक की चर्चा 231 में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। 249 में अगर केंद्र चाहे तो राज्य सूची पे राज्यसभा के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। 262 में है नदी जल विवाद। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। 266 में है संचित निधि, कॉन्सिपलेटेड फंड भी बोलते हैं उसको। और 267 में है कंटिजेंट फंड यानी कि आकस्मिक निधि। 280 में वित्त आयोग, इसके अभी अध्यक्ष NK सिंह हैं जो कि 2020 से 2025 तक का रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट है 312 अखिल भारतीय सेवा और 315 यूपीएससी नियुक्त करती है अखिल भारतीय सेवक या अधिकारियों को। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है। और नेक्स्ट है SC ST OBC और एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के तहत, उसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान या कुछ विशेष आरक्षण दिए गए हैं। 332 के तहत SC ST को विधानसभा में कुछ विशेष आरक्षण दिए गए हैं। 335 में सेवाओं पदों पे SC ST को आरक्षण। 338 में SC आयोग। 338A में ST आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। 333 में एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में आरक्षण और 331 में एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में आरक्षण और 333 में एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में आरक्षण। 340 में OBC आयोग। नेक्स्ट है राजभाषा। 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है और लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाया गया है। नेक्स्ट है आपात उपबंध। 3 प्रकार के आपात उपबंध की चर्चा की गई है संविधान में। वह है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, जो कि हमारे अनुच्छेद 4 के डिफरेंस पे है। 352, 356 और 360। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की चर्चा अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो यही हमारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसे हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। चलिए, तो आपको कैसा लगता है? पसंद आने पे आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।